तो ठीक है, लगभग 80 नंबर जो मैंने टोटल किया तो लगभग 80 नंबर का बैठा चॉइस मिला के, ठीक है। तो उसमें से ये देखो कि 25 नंबर तो एसक्यूएल, 25 नंबर एसक्यूएल, जिन जिन बच्चों की पाइथन अच्छी नहीं है उनके लिए थोड़ा अच्छा होने वाला है ये, क्योंकि 25 नंबर की एसक्यूएल प्लस 15 नंबर के नेटवर्क्स, तो 40 नंबर तो लगभग यही हो गए, है ना, बिना पाइथन के ही। अच्छा जी, इसके बाद दो मेन चीजें और हैं। रिवीजन टूर जो आया वो लगभग 13 नंबर का आया, 15 ही मान लो चलो उसे। रिवीजन टूर का मतलब 11th पे बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि मान लो आप यहाँ पे आ गए, ठीक है, जैसे ये फाइंड द इनवैलिड आइडेंटिफायर, तो वो इसका आंसर है ट्रू, डिस्कस कर लेंगे बाद में क्यों है, लेकिन ये 11th का क्वेश्चन है। या लिस्ट का आ गया, मान लो इसकी स्लाइसिंग करो, ये 11th का क्वेश्चन है। या इनमें से कौन सा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, तो ये 11th का बेस। तो इस तरीके से 11th बेस्ड क्वेश्चन बने लगभग 13-14 नंबर के। डीएफएच बना फिर 14-15 नंबर का, ये एक बहुत बड़ी बात है ना, 14 नंबर का लगभग डीएफएच बना है। और बस खत्म। 3 नंबर का एक क्वेश्चन लिस्ट का स्पेसिफिक का, लिस्ट को छोड़ो, ये स्टैक को छोड़ो, तो कुल मिला के जो मेन कंटेंट है, ताकि आप याद रख पाओ, 4 चीजें याद रखना, बाकी सब छोटी छोटी हो जाती हैं। फिर 25 नंबर का एसक्यूएल, 15 नंबर का नेटवर्क्स, 15 नंबर का डीएफएच, 15 नंबर का रिवीजन टूर। सर वो 4 चैप्टर दिमाग में रखो। दो पाइथन के दो कौन से, 11th का रिवीजन टूर 15 नंबर और डीएफएच 15 नंबर। ये पाइथन का हो गया 15-15-30। सर ये डीएफएच क्या है? डीएफएच क्या है सर? फंक्शन में से नहीं है? फंक्शन में से है, 4 नंबर का है फंक्शन में से। हेलो सर। हाँ जी सर मेरा पेन शो नहीं हो रहा था स्क्रीन पे वो। हाँ, वो हाँ मैंने वो सर बन गया। सर बताओ ना वो डीएचएफ क्या है? वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग। सर आप ये जो ना व्हाट्सएप पे शेयर कर दो, ये शेयर कर दो। मैं करूंगा थोड़ा और, अभी इसको मतलब और एक बार देख लूं, मैंने गलती तो नहीं करी है, मैंने अभी ऐसे रफ में लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, तो जैसे मैं कह रहा हूँ, मोटी मोटी बात पकड़ो। 25 नंबर एसक्यूएल के थे, 15 नंबर नेटवर्क्स के थे, और इसके अलावा 15 नंबर डीएफएच यानी कि फाइल हैंडलिंग, 15 नंबर रिवीजन टूर। इस तरीके से क्या हो गया, ये 70 नंबर पूरे हो गए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा 80 नंबर का बैठा था, तो बाकी 10 में सब कुछ आ गया। लिस्ट है, स्टैक है, फंक्शन है, जो भी है वो सब 10 नंबर। अच्छा, लाइब्रेरी का एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अब वो गलती थी या जानबूझ के है वो नहीं पता। और अब स्टैक सिलेबस में है। हाँ, स्टैक है, क्यों हट गई है सिलेबस में से, वो सब बाद में बताऊंगा। तो अब यहाँ इसके बाद अपनी क्लास जो है स्टार्ट करते हैं, हम फंक्शंस को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, तो सिलेबस में है लिस्ट और क्यू सर और में तो आप सर MySQL में तो आपने सब कुछ कवर किया है ना, जो भी 25 नंबर में से आ रहा है सब कुछ कवर्ड है ना? सब कुछ किया है, लेकिन मैं एक बार दोबारा जब कराऊंगा ना, इस बार मैं उसको और अच्छे से कराऊंगा, क्योंकि 25 नंबर में है ना, तो छोटी छोटी चीजें भी आ सकती हैं। तो वैसे अगर आपने फर्स्ट टाइम मेरे से पढ़ा होगा, तो मैंने मेन फोकस किया था क्वेरी पे, है ना, कमांड और क्वेरी सिर्फ इस पे, और एक क्या था वो थियोरेटिकल चैप्टर पर, कनेक्शन वाले पे। लेकिन इस बार मैं थोड़ा और माइनर डिटेल्स भी कवर करूंगा एसक्यूएल की। तो सर आप जब नेटवर्किंग दोबारा पढ़ाओगे, जब भी वैसे ही करोगे, माइनर चीजें कवर करोगे? नेटवर्क्स तो फर्स्ट टाइम जो हुआ है वो ठीक हुआ है, तो वैसे ही दोबारा कराऊंगा, लेकिन अच्छा वही कराओगे, ठीक है। जो एसक्यूएल के क्वेश्चन है सर 25 के कैसे बनेंगे, मतलब वो 25 के तो बनेंगे ही। पता है कैसे पढ़ने, क्योंकि जब 30% कोर्स कम नहीं हुआ था तो भी वो 20 नंबर का था 70 में से। अब जब 30% कम हो गया है, तो आप 20 का 30% लगा लो, वो लगभग 6 नंबर बढ़े, तो 25 नंबर का ही बैठेगा वो 70 में से। तो सर जो एसक्यूएल वाले सर, उसमें जो पाइथन और एसक्यूएल को कनेक्ट करने वाला एक प्रोग्राम था सर, वो भी काउंट होता है इसके अंदर? सब कुछ मिला के, हाँ। जब हम एसक्यूएल की बात करते हैं तो डेटाबेस भी उसमें आ जाता है, सब आ जाता है उसी में। तो सर वो जो पाइथन कनेक्ट करते हैं उसके से, तो हमें पूरा कोड लिखने के लिए आएगा? उसके बेस पे तो शायद क्वेश्चन आया ही नहीं, कनेक्टिविटी के बेस पे। मैंने वही कहा, मैं दोबारा हटूंगा इसको, मैंने भी ऊपर देखा था, लेकिन कनेक्टिविटी के बेस पे फिर भी सर आप एक बार जो ना, सर आप एक बार उस चैप्टर के क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस करवा देना, कैसे आएंगे। बिल्कुल। सेकंड टाइम जो हम कोर्स कर रहे हैं ना, इसका मेन फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ही है। क्वेश्चंस पे, हाँ, इसका मेन फोकस क्वेश्चन पे ही है। अच्छा, अब फोन बजने तो चलो छोड़ो, ठीक है, इसको हम निकालते हैं। और अब मजा आएगा अगली बार से ना, पढ़ाने में, पढ़ने में भी। अब नंबर थोड़े कम जाएंगे तो वैल्यू बढ़ेगी ना वरना पहले तो इजी समझते थे तो सर एंड में आते थे ना। हाँ, मतलब पहले जब फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, एकदम पढ़ाया एकदम डीप में, और 8-9 बच्चे थे पहले बैच में, बाद में वो 3 रह गए बच्चे,
फिर मैंने कहा बच्चे ठीक ही हैं अपनी जगह, उन्हें वैसे ही इतना लोड है फिजिक्स केमिस्ट्री का, मैथ का, मेंस क्रैक करना है, ये है वो है, तो मैं उसमें अपनी सीएस और डीप में ले आओ, और जरूरत ही नहीं है सीएस को डीप में कराने के नंबर लाने के लिए। तो फिर मैंने भी अपना मोड चेंज किया, लेकिन अब वो मोड थोड़ा सा दोबारा लगाना पड़ेगा, पूरा नहीं। अरे ठीक है भैया, तो पीछे ही पड़ गए। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। फंक्शन हमने पढ़ लिया था, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? नेम्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। फंक्शन कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। एक बिल्ट इन जो बने बनाए हैं, एक जो मॉड्यूल्स में डिफाइंड है, एक जो हम बनाएंगे यूजर डिफाइन। तो हम बात कर रहे थे इसमें यूजर डिफाइन की। उसका सिंटैक्स क्या होता है? हम डेफ लगाते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, जो पैरामीटर हैं वो आ जाते हैं, और फिर डॉक स्ट्रिंग जो आपने अभी देखा कि फंक्शन का एक ब्रीफ कि फंक्शन क्या करता है। अच्छा जी, इसके बाद डॉक स्ट्रिंग को एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे, एक लाइन में सब क्लियर है कि द फर्स्ट स्ट्रिंग आफ्टर द फंक्शन हेडर इज कॉल्ड डॉक स्ट्रिंग and it is a short form for documentation string. It is used to explain in brief what a function does. Although optional, documentation is a good programming practice. जैसे आगे भी कहा गया है, unless you can remember what you had for dinner last week, always document your code. अच्छा जी, डिफरेंस बिटवीन पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट। जो पास किए जाते हैं वो आर्ग्यूमेंट, जो रिसीव किए जाते हैं वो पैरामीटर। और पैरामीटर को हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, और आर्ग्यूमेंट को हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं। पास बाय रेफरेंस और पास बाय वैल्यू, ये लास्ट क्लास का टॉपिक था। हाँ, ये लास्ट क्लास का टॉपिक था। ये टॉपिक बेसिकली ये है कि वही कि अगर हम कोई वैल्यू फंक्शन को पास करते हैं और अगर फंक्शन उस वैल्यू को चेंज करता है तो चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। तो उसका आंसर ये था कि इफ यू पास अ म्यूटेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, तो कैन म्यूटेट, देन यू कैन म्यूटेट। इफ यू पास इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट यू कैन नॉट। बस ये सिंपल सी बात निकल के इसमें से आई थी कि म्यूटेबल पास करेंगे। फिर लेकिन इसी में से एक कंफ्यूजन हमें और बड़ी मिल गई थी, क्या कि भाई ए इम्यूटेबल कैसे है, बल्कि हम ए में ऐड और माइनस तो कर पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं, या स्ट्रिंग इम्यूटेबल कैसे है, तो हम कुछ भी उसमें ऐड कर पा रहे हैं। तो हमने इसको अच्छे से डिस्कस किया था। हमने देखा था कि किस तरीके से ए बस एक नाम था, उसकी वैल्यू चेंज करते ही ए भी चेंज हो जाता है, तो स्टिल वो इम्यूटेबल ही कहा जाता है। उसके बाद जहां तक मेरा ख्याल है हमने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट पढ़ा था क्या? नो सर, अगर ये हो गया था शायद। यस नहीं। सर, पढ़ा था, ठीक लास्ट टॉपिक हम यही कर था। है जी। तो डिफॉल्ट सर नहीं हुआ था। डिफॉल्ट नहीं आर्ग्यूमेंट हुआ। लास्ट टॉपिक था मेरे ख्याल से, सही कह रही हो। हाँ नहीं हुआ। सर आपने जल्दी में करा। हाँ यस सर, सर, हो भैया गया हो था। चुका था। सर ये हो वही गया तो है जिसमें डेफ फंक्शन फिर उसमें पैरामीटर्स की वैल्यूज देते हैं। हाँ 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 हाँ। यस सर। चलो हेलो। ये जो मना कर रहे हैं दोबारा सुन लो एक बार, 2 मिनट की बात है, कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे हम चैप्टर खत्म कर ही लेंगे आज अपना, तो हम जल्दी में बिल्कुल भी नहीं है। तो एग्जांपल मैंने दिया था आपको ये कि डेफ एक्स कॉमा वाई इक्वल 20 एंड प्रिंट एक्स कॉमा वाई, और यहाँ आप शो कॉल करोगे उसको 100 कॉमा 200 पास करो, या शो कॉल करके खाली 100 पास करो। तो ऐसा था कि मान लो मैं y की वैल्यू हटा दूं और रन करूं तो आएगा एरर, है ना। एरर क्या आएगा? एरर ये आएगा, देखो पहले का तो आउटपुट आ गया 100 200, यहाँ पे 100 एंड 200 आउटपुट आ गया। यहाँ पे जब हमने 100 पास किया तो आया एरर। एरर क्या आया? अच्छा यहाँ पे एक चीज, हाँ हाँ हाँ, ये बड़ी अच्छी बात, तो सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनना, 30 सेकंड की बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। तो जिस तरीके से आप देख रहे हो कि यहाँ पे एरर आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि भैया उसको 2 आर्ग्यूमेंट चाहिए, 2 पास करोगे तो वो काम कर जाएगा, 100 200 आ गया। 1 पास करोगे तो वो एरर देगा कि भाई ये जो x है ये तो आपने दे दिया लेकिन y को तो वैल्यू दो, तो आ गया एरर। तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मैं चाहूं तो इसको डिफॉल्ट बना दूं। अब क्या होगा कि अब मैं इसको रन करूंगा तो डिफॉल्ट वैल्यू आर्ग्यूमेंट वो था, आप पास कर दोगे 200 तो 200 यूज हुआ, नहीं करोगे तो 20 यूज हो गया। तो पहले का आउटपुट आया 100 200 और दूसरे का आया नहीं। वासु आपकी आवाज नहीं आ रही है, और अच्छी बात है कि नहीं आ रही आपकी आवाज। और दूसरे का, हाँ जी सर हम डिफॉल्ट को सर मतलब कैरेक्टर वैल्यू रख सकते हैं डिफॉल्ट में। हाँ, जैसा भी आप चाहें वो वैल्यू आप रख सकते हैं। अच्छा जी, और जब आपने पास नहीं किया सेकंड आर्ग्यूमेंट तो फिर वो 20 का 20 मान लिया गया। ये था डिफॉल्ट, तो इसे हम कहते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट ना मतलब बहुत तरह के होते हैं।
सर अगर हम कॉलिंग में डिफॉल्ट वैल्यू ही दें, हाँ तो डिफॉल्ट दोगे तो डिफॉल्ट दे दो, जैसे कि आप यहाँ पे 20 पास कर दो, है ना, तो वो 20 कर देगा फ्रेंड, क्योंकि दोनों ही 20 है। अच्छा जी, ये किसका मैसेज आ रहा है? सर अगर हम 20 की जगह 30 कर दे तो वो चेंज करेगा? बिल्कुल, ऊपर किया तो है 200। है ना, 200 क्या 200 आ गया ना। यस, ओके। ओ एक नंबर कम दिया है मैंने। एक मिनट रुकना आप लोग, ऐसे कैसे हो गया? एक दो तीन चार पाँच, ये क्या कर दिया मैंने? 1 2 3 4, ओहो एक 0 और लास्ट में। बस बस ठीक है, 10 सेकंड दो, 20 सेकंड दो बस। कैमरा ऑडियो कॉन्टेक्ट, वरना ही कॉल करते रहेंगे मेरे को बार बार। अच्छा जी, ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ। तो जैसे कि ये y क्या कहा जाएगा, कि ये y क्या है? ये y है, ठीक है वासु जी, ये y क्या कहा जाएगा? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अच्छा जी, हम और पढ़ने वाले हैं क्या अभी थोड़ी देर में? वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, तो सबके नाम है अपने अपने। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये जो हमने एक्स वाई लिया है, क्या इनका भी कोई नाम है? जैसे कि एक तो हो गया डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, एक हो गया मल्टी लेंथ आर्ग्यूमेंट, एक हो गया कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, तो क्या इसका भी कोई नाम है? जो सिंपल हम जो ये एक्स वाई लिख रहे हैं, जो हम जनरली यूज करते हैं, इनका भी कोई नाम होता है क्या? पैरामीटर्स ना? पैरामीटर। पैरामीटर्स तो वो है ना, जो पास करे हैं हम क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट, इसे बोलते हैं Argument. पैरामीटर। लेकिन इनका एक नाम और है, पता है क्या? इन्हें स्पेसिफिकली कहते हैं, ये देखो एरर क्या आया था, जरा एरर पढ़ के देखो, जब हमने वो किया था ना, पोजिशनल पोजिशनल आर्गुमेंट। पोजिशनल आर्गुमेंट। तो इन्हें कहा जाता है पोजिशनल। क्यों? क्योंकि ये पोजीशन वाइज सेट होते हैं, पहला वाला पहला पोजीशन में, दूसरा दूसरा पोजीशन में, इसीलिए इसको बोलते हैं पोजीशनल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अच्छा जी, तो हमने फिर डिफॉल्ट में एक चीज और देखी थी, तो हाँ जी, नहीं सर कुछ नहीं, माइक टेस्ट कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, वासु जी, हाँ सर ये माइक दिक्कत कर रहा है ना, तो थोड़ा हाँ आप बंद ही रखना। हेलो तो हेलो अच्छा है। हेलो, हाँ कृष्ण जी बोलिए। आवाज सही आ रही है सर? बहुत अच्छी आ रही है भाई माइक टेस्टिंग की क्लासेस चल रही हैं। वासु जी, चलो जी आगे बढ़ो। तो 100 200, और ये क्लियर हुआ टॉपिक ये वाला। और हमने इसमें एक बात और पढ़ी थी कि जो डिफॉल्ट है वो हमेशा बाद वाला रहता है ना। ये अगर मैं पहले वाले को डिफॉल्ट कर दूंगा तो एरर। सर आपने एक ग्लोबल पैरामीटर भी तो बताए थे, ग्लोबल तो आज हम ठीक से करेंगे, ग्लोबल को तो आज हम ठीक से करेंगे। चलो पहले ग्लोबल ही कर लेते हैं, पहले ये पॉइंट क्लियर करते हैं। सर हाँ जैन साहब। सर लास्ट क्लास में आपने ये करवाया था? हाँ लास्ट, बस ये लास्ट टॉपिक था लास्ट क्लास का, फिर क्लास खत्म हो गई थी। सर इस प्रोग्राम को इससे रन पहले करना क्या है? करवाया था आपने? मतलब सर उससे पहले क्या करवाया था? अरे बड़े वही चीज कि जैसे कि हम लोग स्ट्रिंग को, अब ऐसा है आप रिकॉर्डिंग में देख लेना, जैसे कि मान लो आपने स्ट्रिंग। नहीं सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि मतलब क्या करवाया था, मतलब सिर्फ टॉपिक बता दो मुझे। टॉपिक का कोई नाम नहीं है ना, हमने एक जनरल चीज पढ़ी थी, जैसे कि स्ट्रिंग में है गौरव, स्ट्रिंग है इम्यूटेबल, बट स्टिल मैं लिखूं कि str इक्वल टू str प्लस शर्मा, तो वो इसमें ऐड कर देगा और स्ट्रिंग क्या बना देगा? गौरव शर्मा। तो अगर वो इम्यूटेबल है तो ऐड कैसे कर दिया उसने, हमने इस बात को समझा था। अगर आप चाहो तो रिकॉर्डिंग का नहीं सर पता है, ये पता है। ठीक है सर हाँ जी सौरभ जी। सर इसे एक बार वो चलाना रन करने को। हाँ तो वही मैं कह रहा हूं, अगर हम इसको रन करेंगे तो आएगा एरर। क्यों आएगा एरर? वो इसलिए कि देखो, जब आप एक वैल्यू पास करोगे तो पहली वैल्यू हमेशा पहले में ही जाती है। तो 100 तो गया x में, अब y को वैल्यू मिलेगी नहीं, और y है रिक्वायर्ड यानी कि पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, तो आएगा एरर। अगर मैं इसको रन करूंगा तो पाइथन क्या बोलता है? वो बोलता है जी नॉन डिफॉल्ट वैल्यू फॉलोज डिफॉल्ट वैल्यू। ये एरर आपके सामने भी। सर अगर हम y में वैल्यू स्टोर कर देंगे, डिफॉल्ट कर देंगे तो नहीं आएगा ना? तो नहीं आएगा। ठीक है, तो नॉन मतलब y पहले होना चाहिए, x इक्वल टू 20 बाद में रखना चाहिए, हमेशा डिफॉल्ट बाद में आएगा। क्यों आएगा? वो कॉमन सेंस की बात है, जब आप उसे एक ही आर्ग्यूमेंट पास करोगे तो पहले में जाएगा, दूसरा होगा नहीं तो आएगा एरर। आप दोनों को डिफॉल्ट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आप इसको रन कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक लास्ट क्लास का।
अच्छा जी, अब बढ़ते हैं आगे। हाँ सर जी। ये जो आपने नोट्स भेजे हैं ये तो रन ही नहीं हो पा रहे। हाँ, ये इसके लिए आपको वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, MS ऑफिस। हाँ जी, बोलिए। जो ये एक्स वाई है, इनको हम पोजिशनल आर्गुमेंट, फॉर्मल आर्गुमेंट और पैरामीटर, ये तीनों बोलते हैं। यस, हालांकि अब ये मतलब अब ये डिफॉल्ट भी है, ये डिफॉल्ट पोजिशनल है। और सर और भी कोई नाम है इसका? 3-4 नाम हो गए ना, हाँ, डिफॉल्ट, 3-4 नाम है और पोजिशनल, सारे पैरामीटर, सारे सही है। हाँ। और जितने अपने कोर्स में, जितने किताब में नाम है, क्वेश्चन जो सीबीएसई के सैंपल पेपर में उन सबसे अलग आया है। क्या? कि डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आर्गुमेंट एंड फॉर्मल आर्गुमेंट। फॉर्मल तो यही हो गया ना फिर। हाँ, तो इसलिए फॉर्मल फिर मैंने मतलब जब फर्स्ट टाइम फंक्शन पढ़ाया था तो मैंने आपको एक टर्म यूज ही नहीं करी थी, फॉर्मल एक्चुअल वाली, क्योंकि ये C++ में, जावा में यूज होती है, तो लेकिन सर अब इन लोगों ने इसमें भी जो कर दिया। सर फॉर्मल तो ये हो गए हमारे एक्स और वाई जो आपने हाईलाइट कर रखे हैं, हाँ हाँ हाँ, और एक्चुअल जो हमने नीचे दिए हैं 100 to ये एक्चुअल 100। हो गई। यस। सर हाँ जी। तो डिफरेंस सर तो- डिफरेंस क्या लिखेंगे फिर इंग्लिश में जैसे? जो कॉलिंग समय पे पास करते हैं वो एक्चुअल, और जो हाँ। डेफिनेशन समय पे रिसीव करते हैं वो फॉर्मल। जो डेफ क्या सर? डेफिनेशन के समय रिसीव करते हैं वो formal। डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन। अच्छा जी। सर हाँ जी। सर जो सैम्पल पेपर सीबीएसई का सैम्पल पेपर होता है सर, उससे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में, जैसे प्रीवियस ईयर में आप जब 10th या 12th पढ़ाते थे? मतलब कम आते हैं। कम क्या आते हैं मतलब? अब भाई सेम क्वेश्चन कैसे आ जाएगा, आप खुद बताओ ना। जो क्वेश्चन सीबीएसई ने सैंपल पेपर दे दिया तो सेम तो देगा नहीं, उससे मिलते जुलते आ जाते हैं। हाँ वही मिलते जुलते प्रीवियस ईयर्स में सर प्रीवियस ईयर के जैसे जो क्वेश्चंस होते हैं उससे सिमिलर या कई बार वो सेम भी आ जाते हैं। मतलब प्रीवियस ईयर के सेम तो कई बार आ जाते हैं, लेकिन अब सीबीएसई ने सैंपल पेपर निकाला इस साल, उसी में से सेम बोर्ड में आ जाए, इसके चांस ना के बराबर ही रहते हैं ना। ओके सर। सर एक बात बताओ, जब ये पाइथन का एग्जाम पहली बार हो रहा है तो प्रीवियस ईयर कहाँ से आ गए फिर पाइथन के? वो एक जनरल ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा था, प्रीवियस ईयर तो कोई नहीं है। हाँ। अच्छा अच्छा। अच्छा जी। अब दूसरी चीज है ये कि मान लो मैं एक फंक्शन बना रहा हूं शो नाम का, वो क्या प्रिंट कर रहा है? एक्स और वाई। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक है, नाम कुछ नहीं दे रहा हूं मैं इसको, पहले देखते हैं कि है क्या चीज। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं क्या कि भाई एक्स की वैल्यू है एक्स और प्रिंट वाई की वैल्यू है वाई। ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे शो कॉल किया, पास किया उसको 10 और 20, तो उसको रन करूंगा तो बोलेगा कि x 10 है, y 20 है। अब मान लो कि अगर मैं ऑर्डर भूल जाऊं, ऑर्डर मतलब कि x पहले था कि y पहले था। अब आप बोलोगे सर दो तो आर्ग्यूमेंट है, आप ऑर्डर कैसे भूल जाओगे? लेकिन जब मैं आपको बताता हूं कि बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जो 10-10, 12-12 आर्ग्यूमेंट भी लेते हैं। अब आर्ग्यूमेंट के नाम तो लॉजिकल हैं। फॉर एग्जांपल यू आर प्लॉटिंग अ ग्राफ, ग्राफ प्लॉट करते समय आर्ग्यूमेंट क्या होगा कि डॉट्स क्या बनेंगे, लेंथ क्या रहेगी, लाइन की लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, कलर क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो आपको सारे आर्ग्यूमेंट के नाम तो रटे पड़े हैं, लेकिन आप ये भूल गए कि पहले कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। तो अगर आप ऐसा भूल जाएं तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे कि मान लो ये 10 की वैल्यू y के लिए है और 20 की वैल्यू x के लिए है। अब जनरली क्या होता है, फंक्शन आपके सामने नहीं बना होगा, फंक्शन कहीं मॉड्यूल में सेव होगा, किसी बिल्ट इन मॉड्यूल में या आपके बनाए हुए मॉड्यूल में। तो जिस तरीके से आप यहाँ देख पा रहे हो सामने, आप देख नहीं पाते हो जनरली फंक्शंस को ऐसे। तो अब सपोज करो आप शो कॉल कर रहे हो और ये डेफिनेशन मान लो यहाँ पे है ही नहीं, तो अब आप सोचोगे यार x था पहले कि y था पहले। अगर आप ऑर्डर भूल गए हो तो आप ये कंसेप्ट यूज कर सकते हो, क्या कि आप एक काम करो कि आप जब कॉल कर रहे हो फंक्शन को, आप उसको बता दो कि भाई y की वैल्यू ये लेके जाना और x की वैल्यू ये लेके जाना। तो वो अपने आप ही, देखो x हो गया 20, भले ही बाद में हुआ है 20, लेकिन फिर भी वो 20 पहले ही जा रहा है, पहले ही जा रहा है। तो सर ये x तो 20 अंडरस्टूड है ना, ये तो पहले से कि y में 10 जा रहा है। वाई में नहीं, अंडरस्टूड नहीं है साथ, वैसे आपकी बात बहुत अच्छी है, बट अंडरस्टूड नहीं है क्योंकि ये जो वाई और एक्स हैं, क्या ये ग्लोबल स्कोप में है या फंक्शन के स्कोप में है? सर ये ग्लोबल स्कोप में है। ग्लोबल नहीं नहीं स्कोप नहीं नहीं, में। ये लोकल स्कोप में है, ये फंक्शन के अंदर क्रिएट होते हैं। इनकी नॉलेज अगर अगर ऐसा है तो आप यहाँ प्रिंट कराओगे एक्स और वाई, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? मान लो मैं यहाँ पे लिखूं एक्स और नहीं वाई, नहीं 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 होगा नहीं प्रिंट। होगा, नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे ना ये
एग्जैक्टली नाम है आर्ग्यूमेंट के। तो इसे क्या कहा जाता है? हाँ मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई समझ ले कि y के अंदर 10 है, इसका मतलब x के अंदर 10 चला गया, जैसे हाँ। नॉर्मली होता है। तो इसे क्या कहा जाता है? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। तो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट ये हुआ, द आइडिया बिहाइंड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट इज टू अलाउ कॉलर टू स्पेसिफाई द आर्ग्यूमेंट नेम with value so that the caller does not need to remember order of parameter। तो ऑर्डर कुछ भी हो, जैसे कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम, आपको बस ये बताया कि जी 2 पैरामीटर है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ऑर्डर मैं भूल गया हूं, तो ठीक है, आप बस उनका नाम दे दो। जैसे कि यहाँ पे आपने पास किया फर्स्ट नेम रमन लास्ट नेम सिंह, या आप कर दो लास्ट नेम सिंह फर्स्ट नेम रमन, आएगा वो रमन सिंह ही। ये होता है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। इसमें शायद ही किसी को डाउट हो रहा होगा, अगर है तो आप सर एक बार विंडो पे दिखा दो, उस वाली विंडो पे दिखा दो। लो इसे देख लो ना, कॉपी कर लेता हूँ। ये देखो, कोटेशंस ठीक करनी, ठीक है ना? चलो जी, आदित्य समझ में आ रहा है आपको सब कुछ? यस सर, आ रहा सर। सर पाइथन में तो सिंगल और डबल, उसमें इन्वर्टेड में तो कुछ वो नहीं होता ना? बिल्कुल नहीं होता सर। कृतिका समझ में आ रहा है? यस सर। मैं सर मतलब अगर फंक्शन को कॉल करने के टाइम पे अगर हम जो आर्ग्यूमेंट्स है वो पास करें, तो अगर हम उसे आगे पीछे पास करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? यस, अगर आप मतलब उनके नाम स्पेसिफाई सही कर से दें। लिख दो, हाँ अगर आप स्पेसिफाई कर दो कि ये वैल्यू किसके लिए, ये वैल्यू किसके लिए, तो आप ऑर्डर चेंज कर सकते हो, ठीक है? अच्छा जी, हेलो ओके सर। हाँ जी। सर, आवाज नहीं आ रही है अभी आपकी। अब मतलब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया था कीवर्ड आर्ग्यूमेंट वाला? हाँ सर, ये तो हो गया था, उसके बाद पता नहीं जब डाउट पूछा था ना तब नहीं आवाज आई। अच्छा, पूछो क्या डाउट है अभी भी? नहीं सर, अब वो क्लियर हो गया। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं रहा बेचारा। चलो ठीक है। वर्षा जी समझ में आ रहा है सब? और आर्यन गहलोत, वासु चौहान, आप दोनों एक ही आदमी है ना? टिकमांशु सब क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हाँ सर, एक आदमी है। अच्छा वासु, आप आलोक पांडे सर के पास केमिस्ट्री पढ़ रहे हो क्या? हाँ जी सर, पढ़ रहा हूँ। 2 से 3 होती है टीटीएस में। किस सेंटर में जाते हो आप? फोटोन में जाते हो क्या? अरे नहीं सर, अभी तो मैं उनसे ऑनलाइन ही पढ़ रहा हूँ। अच्छा, ऑनलाइन पढ़ते हो, हाँ ठीक है। अच्छा जी देखो, एक आपने ये चीज पढ़ी, कौन सी? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है? मैं उसको दोबारा लेके आ रहा हूँ पिक्चर में जरा, प्रिंट एक्स वाई। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं? शो को हम 3 तरीके से कॉल कर सकते हैं, 100, 200, शो 100 एंड जस्ट शो। तीनों तरीके से काम कर जाएगा, है ना? ये आपने पढ़ लिया डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। लेकिन अगर मान लो हम ऐसा चाहें कि भाई हमें पूरी आजादी मिले कि हम जितने आर्ग्यूमेंट पास करना चाहें उतने करें। अब आप बोलोगे सर तो आजादी यहां मिल तो रखी है आपको, आप कितने ही करो, लेकिन नहीं, यहां फुल इंडिपेंडेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां द मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इज 2। 2 या 2 से कम ही तो हो सकते हैं, 2 से ज्यादा तो हो नहीं सकते, और प्रिंट हर बार 2 ही हो रहे हैं, भले ही मैं कुछ भी पास कर रहा हूं वो होंगे 2 ही। मैं चाहता हूं जितने आर्ग्यूमेंट में पास करूं उतने ही बने, ना एक कम ना एक ज्यादा। यानी कि जो टॉपिक हम यहां पढ़ना चाह रहे हैं, जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट है, उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना? नाम से ही क्लियर है, यानी कि ऐसे आर्ग्यूमेंट जिनकी लेंथ वेरी कर सकती है। तो ऐसा करने के लिए पता है क्या करना है आपको? कुछ भी नहीं करना, एक वेरिएबल यहां छोड़ो, खाली उस एक को प्रिंट कराओ। अब अभी फिलहाल तो रन करोगे तो एरर आएगा, है ना? वो बोलेगा जी एक ही आर्ग्यूमेंट रिसीव होता है, आप 2-2 पास कर रहे हो तो एरर आ गया। आप एक काम करो, बस इसके आगे एस्ट्रिक का साइन लगा दो और काम खत्म। अब आप जब इसे रन करोगे तो तीनों आउटपुट आपके सामने। तो बेसिकली ये स्टार लगाने से जो एक्स है वो एक टपल बन जाती है, और कशिश उस टपल में कितने एलिमेंट होते हैं? जितने आप पास करते हो। आपने 2 आर्ग्यूमेंट पास करे तो एक टपल बन गई जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट हैं। आपने एक आर्ग्यूमेंट पास किया तो टपल ऑफ 1 वैल्यू, कुछ नहीं पास किया तो खाली टपल। तो किसी भी आर्ग्यूमेंट को वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट बनाने के लिए जस्ट ऐड दिस एस्ट्रिक साइन इन फ्रंट ऑफ इट।
तो क्या बन सर जाता है आउटपुट एक दिखाना, टपल। सर आउटपुट दिखाना एक बार। देखो सर आउटपुट, सर ये 100 का कॉमा क्यों आया? कॉमा क्यों ये आया? सर ये आता है टपल में, जब हम जैसे स्टार लगाते हैं, जैसे पता है पॉप क्यों आता है में साल? करते हैं टपल में। जब हम सर सिंगल वैल्यू डालते तब इसलिए आता है, नहीं तो वो उसे एज अ शायद लिस्ट ले लेता है इसलिए। वाह वाह वाह, आपने शब्द गलत चुने लेकिन आपकी भावनाएं बहुत अच्छी थी। सर देखो नहीं इससे तो फिर आता है, फर्स्ट में भी आना चाहिए तो मतलब फिर। नहीं बाबू नहीं, ऐसे कैसे, सुनो ध्यान से वो देखो। दोनों वैल्यू है ना फर्स्ट में। देखो ऐसा है ना कि 100 200, ठीक है। अब मैं एक लिस्ट बनाना चाहता हूं जिसमें मैं चाहता हूं कि मैं 300-400 और ऐड कर दूं, तो मैंने कहा a इक्वल टू a प्लस 300 कॉमा 400। अच्छा, या फिर इसको वहीं कर लेते हैं, चलो सीधा आउटपुट विंडो पे जल्दी हो जाएगा। सर फिर चली गई तो आवाज। ये एक टपल बन गई, ठीक है। ये अब मैंने कहा एक काम करो, इसमें ये और ऐड कर दो। अच्छा अभी a को प्रिंट कराया तो इतना आ रहा है, सर मैंने कहा a को प्रिंट करो तो हेलो अब हाँ जी, सर आवाज चली गई बार बार। हाँ अभी क्लियर आ रही है, लेकिन कुछ पूछना है आपको? चलो जी। सर अच्छा तो यहां तक सबको समझ में आ ही रहा होगा। देखो ये टपल है, आपने प्रिंट कराई, आपने उसमें एक और टपल ऐड कर दी, आपने उसे प्रिंट कराया। अब मैंने कहा एक काम करो, इसमें ना 500 और ऐड कर दो, तो आपने कहा a इक्वल टू a प्लस 500 और आ गया एरर। एरर पढ़ने क्यों आया? अब आप बोलोगे सर मैं तो टपल का साइन लगाया है, लेकिन टपल होता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट। ये जो ब्रैकेट हैं अब वो टपल के नहीं माने गए, वो एक नॉर्मल मैथमेटिकल ब्रैकेट मान लिए गए, तो यानी कि वो एक इंटीजर बन गया। तो अब वो कह रहा है भैया मैं टपल को जोड़ूंगा तो टपल के साथ ही जोड़ूंगा, इंटीजर के साथ नहीं जोड़ूंगा। तब क्या आया, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेट मतलब जोड़ना, कि कैन ओनली कॉन्कैटिनेट टपल टू टपल एंड नॉट इंटीजर। सर नहीं आया इसीलिए सर। ठीक है पढ़ने, सर एक बार एक बार रिपीट कर दो एक बार। रिपीट करो। देखो ये आपने एक टपल बनाई a नाम की जिसमें कि 100 and 200 है। कल को आपने कहा जी एक काम करो, इस टपल में एक और टपल ऐड कर दो 300-400, वो भी हो गया। फिर कल को आपने एक और जरूरत पड़ी आपको, आपने कहा जी टपल में ना एक और टपल ऐड कर दो 500। आपने ये सोचा कि वो इसको टपल की तरह ही ट्रीट करेगा क्योंकि मैंने टपल के ब्रैकेट लगाए हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। पाइथन ने इन ब्रैकेट को कौन से ब्रैकेट मान लिया? मैथ वाले ब्रैकेट। तो अब ये 500 क्या बन गया? एक इंटीजर बन गया। तो उसने आपको एरर दे दिया क्या, कि भैया मैं टपल को टपल के साथ जोड़ सकता हूं, इंटीजर के साथ नहीं। तो अगर आप चाहते हो कि ये लाइन चल जाए तो यू जस्ट प्लेस अ कॉमा, ठीक है, आफ्टर 500। तो अब ये टपल बन गई। कॉमा लगाने के बाद अब हम ये कह रहे हैं कि वी आर एक्सपेक्टिंग मोर वैल्यूज, सो डेफिनेटली इट इज नॉट एन इंटीजर। अब आप इसको रन करोगे तो 500 भी साथ में आ जाएगा, ठीक है प्रणय? हाँ जी, सर लेकिन जैसे जो फर्स्ट केस था मतलब सर उसके अंदर भी मतलब हमने ऐड करते सर, लेकिन सेकंड टाइम में हमें करना है मतलब, या जब हम सिंगल वैल्यू दे रहे हैं उसके बाद कॉमा लगाना है? हाँ क्योंकि देखो मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो अब ये तो इंटीजर है नहीं, कोई डाउट ही नहीं है, ये कोई इंटीजर अच्छा थोड़ी ओके होता सर, है। अंडरस्टूड सर। ठीक है जी। हाँ किसी ने सर करा था अभी, बोलो सर बोलो। मैंने किया था लेकिन डाउट पूरा हो गया फिर वो सर। चलो ठीक है जी, ठीक है। कोई सर अगर दूसरा हम था, ऐसा सर के बगल में ही हमने वो पे लगाया कॉमा, लेकिन जब डबल आर्गुमेंट थे तब कॉमा नहीं अच्छा था। अच्छा अच्छा, ठीक है। सर अगर हम पहले ही उसको टपल बना दे, जैसे स्टार ना लगा के x इज इक्वल टू 20, 20 कर दे ब्रैकेट के अंदर, तो वो तो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट टपल बनेगी ना, लेकिन जब आप पास करोगे तो टपल बनेगी। फिर तो सर वो प्रिंट फिर शो में क्या लेगा? फिर एरर ऐसा है ना, देगा। वो नहीं मेरे ख्याल से तो कोई एरर नहीं देना चाहिए उसे, वो उसको इक्वल इंटीजर टू मानेगा। फिर ब्रैकेट 20, 20 या हाँ जो भी रखना है, मान लो आपने ये कर दिया, तो कॉमा अब y। जब आप इसे रन करोगे तो वो क्या बोलेगा कि जी ए की आर्ग्यूमेंट ले रहा है वो, तो हाँ तो शो सर इसको टेक्स हटाओ। फ्रॉम 0 to 1 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। हाँ तो अब दो नहीं पास कर पाएंगे, कहानी तो वहीं की वहीं आ गई। मतलब या तो एक करो या दो करो, या मतलब या नहीं, तो एक करो करो ही या मत, मत करो। मत करो। हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल से विनय ने पूछा था कि सर हम मल्टीपल वैल्यूज कैसे रिटर्न करते हैं, तो अगला टॉपिक आ गया मल्टीपल वैल्यूज का। मल्टीपल वैल्यूज के बाद एलईजीबी रूल, वाह बिल्कुल समय से गाड़ी चल रही है, एंड देन चैप्टर खत्म। ठीक है जी, मल्टीपल वैल्यूज कैसे रिटर्न करते हैं। तो भाई पाइथन के तो कसम से कहीं मिल जाना मेरे को ये आदमी के फॉर्म में, तो इसके पैर छू के इसके चरणों का पानी पी लूं मैं। इतना सिंपल कर दिया है चीजों को, इतना सिंपल कर दिया है, बहुत ही अच्छा कर दिया है। अगर यही आप C++ में पढ़ रहे हो तो चीजें पॉसिबल ही नहीं है, और अगर पॉसिबल हैं तो बिल्कुल मतलब बहुत कुछ करना पड़ेगा उसके लिए। अच्छा जी, तो रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज,
मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा, जब भी मैं पढ़ाता हूँ ना मैं भावुक हो जाता हूँ कि यार कितना सिंपल कर दिया इसने, कितना सिंपल कर दिया पाइथन ने। और हम लोग इतना मतलब पेन लेना पड़ता था C++ में, जावा में, सिर्फ क्योंकि वहां पहाड़ ये पे से चूहा पॉसिबल ही नहीं कूद हुआ दिया करता था, ये हुआ ही नहीं करता था। अच्छा वासु जी ऐसा है। तो भैया रिटर्न करना है मल्टीपल वैल्यूज, तो आपको पता है क्या करना पड़ता है विनय? मल्टीपल वैल्यूज के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, इस बार तो स्टार भी नहीं लगाना, बस कर दो, पाइथन विल मैनेज, बस कर दो मल्टीपल। जैसे कि आपने क्या किया भाई, रिटर्न 10 20 30, बस खत्म, वो अपने आप मैनेज कर लेगा। कैसे कर लेगा? आपने कहा कि रिजल्ट इक्वल टू एग्जाम्पल, तो जो भी रिटर्न हुआ वो रिजल्ट में आ गया। जो भी रिटर्न हुआ सर आपकी स्कूलिंग टाइम में तो पाइथन होगा ही नहीं, हाँ उस टाइम था ही नहीं पाइथन, उस टाइम C++ था। स्कूलिंग टाइम में क्या, कॉलेज टाइम में, मास्टर्स डिग्री के टाइम में, मतलब पाइथन तो मैंने सीखी ही थी 2015 या 16 में। अच्छा जी, तो रिजल्ट इक्वल टू एग्जाम्पल, तो जो भी रिटर्न होगा वो रिजल्ट में आ जाएगा। अब विनय कुछ नहीं करना स्पेशल, जितनी वैल्यू जो भी रिटर्न करना है इसको और कॉम्प्लेक्स करना है कि जी मैं तो इसमें टपल भी रिटर्न करूंगा और मैं इसमें लिस्ट भी रिटर्न करूंगा, वाह क्या बात है, मैं इसमें स्ट्रिंग भी रिटर्न करूंगा, मैं सब कुछ रिटर्न कर दूंगा आज ही। पाइथन बोलेगा कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दो, आई विल मैनेज। भावुक हो गया विनय। अब देखो आदमी भावुक मतलब नहीं हो तो कैसे ना हो, देखो ये बन गई। तो अब पाइथन क्या करता है, जो भी रिटर्न होके आता है उस सबको पैक कर देता है एक टपल में। तो जब रिजल्ट देख रहे हो ना, देखो टपल से स्टार्ट हुआ और टपल पे खत्म हुआ। तो इफ यू वांट टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज, you just return multiple values and Python will create a list, a tuple of all these element। अच्छा जी, एक तरीका और भी है, तो इसको तो हम बोलते हैं पैकिंग मेथड, है ना। सब कुछ पैक हो गया एक ही उसमें। आप चाहते हो कि मैं अनपैक कर दूं, अनपैक, तो आप 3 वैल्यू को रिटर्न कर रहे हो, तो आप बस 3 वैल्यू यहां लिख दो, इक्वल टू फंक्शन कॉल कर दो, तो वो अपने आप ही मैनेज कर लेगा। देखो प्रिंट A, B, C, तो 10 आ जाएगा A में, इसे कहते हैं अनपैकिंग मेथड। तो 10 आ गया A में, 20 आ गया B में, 30 आ गया C में। अब जब बच्चे कहते हैं कि सर हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम खाली A और B लिखें, हम A और B लिखें तो 10 तो आ जाए A में और B एक टपल बन जाए 20 और 30 की। तो मतलब ऐसे गुस्सा तो आता है, मतलब काफी आता है, मतलब बहुत ज्यादा आता है कि तुम चाह क्या रहे हो, कि इतना कुछ तो तुम्हें दिया जा रहा है। लेकिन फिर वो एग्जाम्पल रामायण का आता है याद कि चलो भगवान राम को भी देनी पड़ती थी, चलो कोई बात नहीं, तुम भी ये बोल सकते हो, लेकिन इतनी एक्सपेक्टेशन मत रखना, आपको इतनी सहूलियत दी जा रही है तो अब ज्यादा वो नहीं। या तो एक वैल्यू लिखो, वो टपल बन जाएगी उन सारी वैल्यूज की, या जितनी रिटर्न हो रही हैं उतनी लिखो ताकि वो अनपैक करे। हाँ 1985 में लास्ट टाइम, बिल्कुल वासु जी। और अगर आप ऐसा कर दोगे तो वो बोलेगा कि टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। क्या कह रहा है देखो, वो कह रहा है कि भैया आई हैव टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक, आपने तीन चीजें दी हैं मेरे को और बैग तो 2 ही अनपैक करने के लिए, तो आई हैव टू मैनी वैल्यूज टू अनपैक। ये आता है फिर मतलब एरर। या तो सारी दो ये दो मत, मतलब हाँ या तो एग्जैक्टली उतनी ही, या फिर एक जिसकी वो टपल बना ले। अच्छा सर शुरुआत के 2 ले लेता ना तो कुछ ज्यादा इजी होता। सर हाँ जी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ है कशिश? सही, रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज से तो हुआ है। रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज में कशिश ये है, अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करनी है तो आपको जो भी वैल्यू रिटर्न करनी है रिटर्न में लिख दो। अब आपके पास 2 तरीके हैं उसको मैनेज करने के, एक को कहते हैं पैकिंग मेथड, एक को कहते हैं अनपैकिंग मेथड। दोनों में क्या होता है, देखो इसमें आपने देखो 3 वैल्यू रिटर्न हो रही हैं, आप होल्ड 1 में कर रहे हो, तो ये एक टपल बन जाएगी इन सारी वैल्यूज की। दूसरा तरीका ये है कि आप जितनी वैल्यू रिटर्न कर रहे हो उतनी वैल्यू यहाँ पे आप लिख दो। जैसे कि आपने 3 वैल्यू रिटर्न करी, आप 3 लिख दो, तो क्या होगा 10 आ जाएगा A में, 20 आ जाएगा B में, 30 आ जाएगा C में। इसे कहते हैं अनपैकिंग मेथड। ठीक है कशिश? ओके सर। अच्छा हाँ आकाश। सर अगर अनपैकिंग मेथड में हम ABC के अलावा टपल भी करें तो वो हो जाएगी? आपकी आवाज, विनय क्या कहा इसने आकाश ने? हेलो सर समझ ही नहीं आया।
हाँ दोबारा बोलो आकाश। सर अगर जैसे अनपैकिंग मेथड में ये एबीसी हम प्रिंट करा रहे हैं ना, हाँ हाँ, इसकी जगह अगर हम एक टपल और प्रिंट कराएं तो वो हो जाएगी? कौन सी टपल? कोई मान लो सर, जैसे हम अभी पैकिंग में हमने टपल भी प्रिंट कराई थी, लिस्ट भी प्रिंट कराए रिजल्ट? थे। हाँ हाँ कराओ, ठीक है। एक वो पैकिंग और अनपैकिंग का दोबारा बताना क्या हो जाता है? पैकिंग मतलब और प्रणय unpacking। यहाँ तो तीनों वैल्यू पैक होके टपल बन गई और यहाँ तीनों वैल्यू अनपैक होके सेपरेट Okay, सेपरेट वेरिएबल में आ गई। ठीक है प्रणय? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ू लास्ट टॉपिक की तरफ। यस सर। चलिए जी, अब हम बात करेंगे स्कोप की। तो मुकुल अपने को जो ग्लोबल लोकल है और भी क्लियर हो जाएगा। हालांकि ग्लोबल को करने के लिए सात ग्लोबल मिनट वाला बचे। एग्जांपल लेता हूँ। हाँ साथ बोलो। कुछ नहीं सर। कुछ नहीं तो देखो एक और चीज, डेफ शो a इक्वल टू 10, डेफ शो नहीं डेफ चेंज। वाह ठीक है, गाड़ी बिल्कुल समय से चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। सबके डाउट भी क्लियर हो रहे हैं, पेपर भी डिस्कस हो गया सीबीएसई वाला और चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, बहुत खुशी की बात है। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर इसके। डेफ चेंज, अच्छा जी, a इक्वल टू 20, प्रिंट a इन फंक्शन आपने a प्रिंट कराया, फिर प्रिंट की आउटसाइड फंक्शन a, बल्कि मैं और ठीक से लिखूं तो a इक्वल a है, नहीं, वाह किन्हें सुना तो नहीं। हाँ तो 20 और 10। ठीक है जी, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल कोड है। ए एक 10 और ये वाला मुकुल ए कौन सा कहा जाएगा? ग्लोबल ए है ना, ये ग्लोबल है और ये फंक्शन के अंदर है तो इसे कहा जाएगा लोकल ए। ठीक है, वो लोकल है, वो ग्लोबल है। अब मैं इसको रन कर रहा हूं, रन किया तो ये आ गया कि अच्छा फंक्शन कॉल तो किया ही नहीं। चलो जी ठीक है, इनसाइड ए 20 है, आउटसाइड ए 10 है, जैसा कि हमें हाँ। एक्सपेक्ट भी था। Yes. अच्छा जी, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि फंक्शन के अंदर भी ये ग्लोबल वाला ए ही यूज में आए, फंक्शन के अंदर ये ग्लोबल वाला ही यूज में आए, तो हम क्या कर सकते हैं? वी कैन राइट अ लाइन कि वी आर यूजिंग ग्लोबल ए, अब आप इसे रन करोगे तो देखो, अब ये जो ए यूज हुआ ये बाहर वाला ए यूज हुआ, तो फंक्शन के अंदर जो भी चेंज किया वो बाहर भी आउटसाइड भी सेम हुआ। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या हो रहा है ये। सर इसके नीचे लिख दो ना कि अगर बाहर वाले में प्रिंट करना है मेरे भी, सर इसके इक्वल टू 20 के नीचे लिख दो। नहीं, इतना कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब आपने ये नहीं लिखा तो चेंज ने अपना खुद का ए बनाया, उसका कोई मतलब नहीं बाहर वाले से। जब आपने ये लिख दिया तो अब वो बाहर वाले को ही यूज कर रहा है, तो फंक्शन ने चेंज किया बाहर वाला, आपने बाहर प्रिंट कराया तो भी वो चेंज हो गया क्योंकि आपने ग्लोबल ए यूज किया। नहीं सर, मैं अगर हम a इक्वल टू 20 के बाद ग्लोबल ए लिखते हैं नहीं तो एरर आएगा फिर, तो एरर हो जाएगा। हाँ यस ठीक है वासु जी, आप जा सकते हैं। 5 मिनट की रिकॉर्डिंग आप देख लेना, लास्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट सा, 5 सर। मिनट की रिकॉर्डिंग देख लेना आप। सर ये हाँ, ग्लोबल यस सर यस ये ग्लोबल ए हटा के आउटपुट देना, मैं स्क्रीनशॉट लेना था जरा। ठीक है मुकुल, यस ये एक कीवर्ड होता है ग्लोबल ए हटा के इसका आउटपुट, ये लो सर, ले लो स्क्रीनशॉट। सर ऐसे एरर क्यों आएगा अगर हम उसके बाद लिखेंगे? हाँ मैं बताता हूँ क्यों आएगा, एरर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अब प्रणय ये कह रहा है कि सर एक काम करो, आप ना यहाँ पे लिख दो ग्लोबल ए। अब आप रन करोगे तो वो बोलेगा भैया चाह क्या रहे हो आपने इसे बना दिया ग्लोबल, इसे बना दिया लोकल, अब आप कह रहे हो कि हम ग्लोबल ए यूज करेंगे, तो इस वाले ए का क्या इंपॉर्टेंस थी? फिर इसका आप क्या करने वाले थे? अब इसका यूज आप कब करेंगे और कैसे करेंगे? तो सर हाँ जी, सर अगर a इक्वल टू 20 हटा के सिर्फ ग्लोबल ए करे और फिर प्रिंट करे तो क्या होगा?
हाँ दोनों जगह तो 10 फिर 10 तो- 10 देगा, 10 दे देगा। फिर तो मुकुल जी ऐसा है, फिर तो आप ग्लोबल नहीं भी लिखो ना तो भी ही हैज टू यूज, ही और शी या इट जो भी है, इट हैज टू यूज द ग्लोबल वन। आप लिखो या मत लिखो, उसकी तो मजबूरी है। यही मुकुल अपना लास्ट टॉपिक बनता है, पता है क्या? LEGB रूल की देखो। हेलो हाँ जी, हेलो, हाउ सर, आर मान यू? लो सर ग्लोबल हटा दें और लोकल लिख दें। ग्लोबल नहीं कृष्ण जी, लोकल कोई कीवर्ड नहीं होता, ग्लोबल ही होता है कीवर्ड, क्योंकि लोकल तो बाय डिफॉल्ट होता ही है। फिर वो लोकल तो ऊपर 8 लोकल ही है वैसे तो, उसके बाद फंक्शन रख दो देखो, तो वो बात नहीं। मतलब ये है कहने का कि ये मुकुल जी, इधर ये देखो a इक्वल टू 10 और ये देखो a इक्वल टू 20। जब आपने यहाँ पे प्रिंट किया a, तो ये लोकल वाले को यूज करेगा कि ग्लोबल को यूज करेगा? सर लोकल वाले को। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये तो आपको लग रहा है ना, हालांकि आप सही कह रहे हैं, रूल भी यही कहता है। तो रूल ये कहता है LEGB कि जी ऐसा है, मैं सबसे पहली प्रायोरिटी देता हूं लोकल को। अगर मुझे कोई लोकल नहीं मिला तो आई विल गिव प्रायोरिटी टू एनक्लोजिंग, बट इन आवर केस देयर इज नो एनक्लोजिंग। एनक्लोजिंग होता तो पता है कैसा होता? देखो, एक फंक्शन और बनाओ, डेफ आउटर, इसमें एक और ए ले लो, इसे कर दो आप 30, ठीक है। अब डेफ को कर दो इसके अंदर ऐसे, ये इस तरीके से। अब चेंज जो है वो ए को प्रिंट करेगा, लेकिन चेंज के पास एल लोकल तो है नहीं, तो वो ई ढूंढेगा, ई मतलब एनक्लोजिंग, और उसे एनक्लोजिंग मिल जाएगा तो वो इसे प्रिंट करा देगा। जब ये एनक्लोजिंग भी नहीं रहेगा, मान लो ये मैंने हटा दिया यहां से, अब जब एनक्लोजिंग भी नहीं रहा तो जाएगा जी यानी कि ग्लोबल पे, और जब उसे कोई ग्लोबल भी नहीं मिलेगा तो वो कहां जाएगा? बिल्ट इन। कोई बिल्ट इन है क्या? और जब बिल्ट इन भी नहीं मिलेगा तो आएगा एरर। इसको एक ही एग्जांपल से हम क्लियर कर लेते हैं और फिर अपना आज की क्लास खत्म सर करते पाई हैं। के एग्जांपल चाहिए। देखो, हाँ वो पाई का एग्जांपल जो अपना है, बचपन से हम यूज कर रहे हैं उसे। सर देखो, जब फंक्शन के बाद ग्लोबल ए लिख रहे थे तो क्या वो आ रहा था आउट? बेटा बस एक मिनट। ओ दीक्षा जी भी आई हैं आज। दीक्षा, आप लास्ट क्लास में नहीं आए थे ना? नहीं सर, आई थी। और आप कल की क्लास में आए थे ऑफलाइन वाली में? नहीं सर। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं वही तो कहूँ, इतना बेकार तो नहीं पढ़ाया था मैंने। खैर दीक्षा जी, हाँ आप जा सकते हैं। आप भी बस लास्ट, वैसे 1 मिनट रुक जाओ, मैं दीक्षा खत्म कर रहा हूँ बस 1 मिनट में। क्या फिर आप ठीक है recording सर, देखोगे? कोई बस नहीं। बस 1 मिनट। देखो, अब यहाँ पे कशिश, फिर मैं आपका डाउट लेता हूँ, ठीक है? पहले इसको छोड़ते हैं, ये चली जाएगी फिर। देखो, अब यहाँ पे हमारे पास देखो एक ग्लोबल पाई भी है, देखो बिल्ट इन पाई भी है कि हमने फ्रॉम मैथ इंपोर्ट कर रखा है पाई। एक ग्लोबल पाई भी है, एक एनक्लोजिंग पाई भी है, फिर ये एक लोकल पाई भी है। पाई पाई चुका दूंगा मैं, 4 पाई है, देखो यहाँ पे 4 पाई। अब मैंने कॉल किया आउटर को, आउटर ने कॉल किया इनर को। अब मैं देखो यहाँ पे इनर फंक्शन में प्रिंट कर रहा हूं पाई, तो इसके पास 4 पाई हैं, ये भी और बिल्ट इन भी, बट ये कौन सा यूज करेगा? इनर वाले को, वही LEGB लोकल वाले को। देखो ये आ गया इनर। अब मान लो मैंने इनर कर दिया कमेंट, तो अब ये जाएगा आउटर एनक्लोजिंग। मान लो मैंने एनक्लोजिंग कर दिया कमेंट, अब ये जाएगा ग्लोबल। मैंने मान लो ग्लोबल भी कर दिया कमेंट, अब ये कहां जाएगा? बिल्ट इन पे। तो ये होता है LEGB रूल। दीक्षा समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, अब आप चाहो तो जा सकते हो। अब आगे कुछ नहीं, बट डाउट्स लूंगा मैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, थैंक यू सर। वेलकम जी। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं?